परमात्मा की आराधना, परमात्मा की पूजा। आपने भावों को सजो करके किया, मन को एकाग्र कर लिया और वह भक्त चल पड़ा परमात्मा की पूजन करने के लिए। पूजन शब्द का अर्थ क्या होता है और पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस पर्याय की प्राप्ति होती है और पूजा हमें कैसे करना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पंच परमेष्टि के गुणों का अनुवाद करना ही पूजा है। अरिहंत भगवान की पूजा की जाती है और सिद्ध भगवान का ध्यान किया जाता है। तो जो अरिहंत भगवान के अंदर गुण विद्यमान है, उन गुणों का हमें अनुवाद करना ही पूजा है। पूर्ण शब्द का अर्थ होता है फटकना। किसको फटका जाता है? महिलाएं जब वो दाल को फटकती है ना, गेहूं इत्यादि क्रिया को फटकती है, गेहूं को भी तो छिक्की क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं और धान अनाज अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमने विकृतियां, राग द्वेष, कसाय आदि लगा रखी है, उनको हटा करके अपनी आत्मा का चिंतन करना ही पूजा है। और इनके गुणों का हम अनुवाद करेंगे, इनकी भक्ति करेंगे, तो वह हमारे अंदर भी वर्गनाएं आत्मा में प्रवेश कर जाएगी और अनंत पर्यायों से जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, वह परिभ्रमण से छूट जाएगा। अब आपको लगता है कि 20 साल से माता जी पूजा की, जिनवाणी का पेज भी जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन अभी तक मुझे फल की प्राप्ति नहीं हुई। यही बात आती कि नहीं आती? कल शाम से विषय चल रहा था कर्म का, लेकिन वास्तव में हम उन बातों को समझते नहीं है, क्योंकि हमने स्वाध्याय किया नहीं और 20 साल से जो हमने पूजा की उसका फल क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला अभी तक? क्योंकि अभी तक हमने जो पूजा की है, एक थाली से दूसरी थाली में सामग्री को चढ़ाया है, अंदर के परिणामों को नहीं हटाया। और जब तक हम अंदर के परिणामों को नहीं हटाएंगे, तब तक पूजा करना सार्थक कैसे हो पाएगा? वो परमात्मा के गुण हमारे अंदर कैसे आ जाएंगे? नहीं तो क्या, परमात्मा को जब जब जिसने अंतरंग मन से बुलाया है, तब तक परमात्मा उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। अष्टकर्मों को नष्ट कर लिया उन्होंने। अभी आप कहते हो कि परमात्मा वापस कैसे आए, लेकिन उनकी नाम की वर्गणाएं, उनका जो पुण्य है या जो पुण्य की क्रियाएं उन्होंने की थी, वो वर्गणाएं हमारे अंदर समा जाती हैं। जब सीता सती के ऊपर लोक अपवाद लगा दिया था, किसने? अयोध्या वासियों ने, कि रावण के घर रह करके आ गई, ये निर्दोष कैसे होगी? और राम ने उनकी बातों में आकर के बियाबान घनघोर जंगल में किताब सेनापति से छोड़ दिया। तब सीता बिलक रही थी, रो रही थी, और किसको बुलाया? पंच परमेष्टि की शरण मांगी और उन्होंने परमात्मा को बुलाया और आकर के परमात्मा ने रक्षा की। जब अग्नि परीक्षा हुई तो वह अग्नि का क्या बन गया है? हुआ कि नहीं हुआ? विषय समझने के लिए हम सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सोमा सती जो नाग का हार हुआ, परमात्मा की भक्ति की थी, तो वह नाग भी क्या बन गया? हार बन गया। शिव सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने की बात हो गई, लेकिन वह सूली भी सिंहासन बन गया। श्रीपाल, नैना सुंदरी, कितनी भी हमें महापुरुषों के नाम उठा करके देखे, जिन्हें परमात्मा की भक्ति की है, उस भक्ति के निमित्त से उन्हें फल की प्राप्ति हुई। एक त्रियंच गति के जीव ने भी रघुकार की आराधना की थी,
समोसन में, किसके समोसन में जा रहा था जी? महावीर भगवान के समोसन में मेढक पंखुड़ी का फूल लेकर के गया और राजा सड़क के हाथी के पैर के नीचे आयु को पूर्ण कर लेता है। वह राजा पहुंचा नहीं समोसन में, उससे पहले वह मेढक का जीव डूब भर करके समोसन में पहुंच जाता है। तो परमात्मा की भक्ति जिसने मन से की है उसे फल की प्राप्ति हुई है, क्योंकि पूजा में पढ़ाई है, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्तों के सारे संकट हर लेती है। तो परमात्मा की आराधना जो भावों से करेगा निश्चित रूप से उसे फल की प्राप्ति होगी। तो 100 काम छोड़ करके, कितने काम छोड़ करके? 100 काम छोड़ करके जीव को स्नान करना चाहिए और 1000 काम को छोड़ करके भोजन को करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए और करोड़ों काम को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान की पूजा को करना चाहिए। जिसने परमात्मा की पूजा की है उसके लोग कष्ट, जब आत्मा परमात्मा बन सकती है तो क्या धन पैसा रुपया शांति सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन मांगने का तरीका हमारा गलत हो जाता है। हम मांगते क्या है? जिनके मांगने से जिन पद को जिनने प्राप्त कर लिया उस पद की प्राप्ति हो सकती है, और हम मांगते क्या है? क्या मांगते हैं? परमात्मा। लॉकडाउन में सारा व्यापार चौपट हो गया। बेटी की शादी की, अभी तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। बेटी भी इतनी बड़ी हो गई कि शादी नहीं हो रही। माता जी कमर का दर्द, बढ़ने का दर्द, कुछ भी नहीं जा रहा है, क्या करे, बड़े परेशान हैं। तो परमात्मा के समक्ष आकर के मांग लेते हैं। तो पुजारी और भिखारी में फर्क क्या हुआ? भिखारी क्या करता है? समझ रहे हैं? और पुजारी क्या करता है? परमात्मा की आराधना करता है। तो परमात्मा की जिसने भावों से भक्ति की, अंतरंग भक्ति से प्राप्ति की, तो निश्चित रूप से जब अष्ट कर्म नष्ट हो सकते हैं तो ये आदि व्याधि तो सारी की सारी दूर हो सकती है। बस विषय काय का है? आस्था का है, विश्वास का है। जिसने भगवान को विश्वास से पुकार लिया उसे परमात्मा उसके द्वारे आ जाते हैं। चंदनवाला ने किसको बुलाया था? महावीर को बुलाया, और महावीर भगवान को भी आना पड़ा। तो आज से यही भावना हमें अंदर से भावना है कि हम भगवान की भक्ति श्रद्धा से करेंगे। परमात्मा चमत्कार नहीं करता, लेकिन चंदा बाबा के पास जो एक बार आ गया, जिसने अपनी बात रख दी, वह कभी जीवन में खाली नहीं जाएगा। मांगने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने बता दिया कि इसके शरीर के पार्ट को निकाल दिया जाएगा, गृहस्थ जीवन इसका, ये गृहस्थ जीवन से वंचित हो जाएगी। बात मेरे पास तक आई, सच घटना है ये। और अब मैं क्या करूं? जिस जीव का जो कर्म है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से हम उन कर्मों को भी हटा सकते हैं। और चंदा बाबा से जाकर के बात रखी कि भगवान जिसका कोई नहीं होता है उसका दरबार आपके लिए खुला होता है। और कल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गई और एडमिट कर लिया, क्योंकि टाइम दे रखा था कि 9 बजे ऑपरेशन हो जाएगी। पर सारी क्रिया, परिवार बड़ा परेशान, 21 साल की बच्ची, जीवन उसका ग्रस्त जीवन का हट गया। और भगवान से जो प्रार्थना रखी, ऑपरेशन थिएटर में वह बालिका गई और बिना ऑपरेशन के थिएटर से
वापस आ गई। ये बाबा का चमत्कार होता है। जिन्हें धर्म की महिमा होती है, भगवान की भक्ति होती है, तो मांग करके तो आकर के तो देखो, जो भौतिक पदार्थ मिल सकते हैं तो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। तो जो भी भगवान की भक्ति इन चंदा बाबा के दरबार में आकर के मुनीश्वरनाथ भगवान के इस मंदिर में आकर के भगवान की आराधना करेगा, निश्चित रूप से वह सुख की अनुभूति को प्राप्त करेगा और उसकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ऐसी भावना को भागर के भगवान की भक्ति करनी है, जो गुरु ज्ञानानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की